दोस्तों, हम में से सभी चाहते हैं कि कुछ ऐसे तरीके हों जिनको जानकर हम सामने वाले के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये जान सकें। इंसानी व्यवहार हमेशा से ही शोधकर्ताओं के लिए सबसे रोचक विषयों में से एक रहा है। हम आज कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे जिन्हें जानकर आप सामने वाले के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं और इसके साथ ही अपने जीवन में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में आप दूसरों को जितना अच्छी तरह से समझ सकोगे, उनके साथ तालमेल बिठाकर आप जीवन में उतनी ही ज़्यादा सफलता भी प्राप्त कर सकोगे। जैसे कि एक व्यक्ति आपके सामने दूसरे लोगों के बारे में कैसे बात करता है, इसे ध्यान से सुनकर आप ये जान सकते हैं कि वही व्यक्ति दूसरे लोगों के सामने आपके बारे में क्या कहता होगा। ये पूरी तरह से निश्चित बात है, प्रमाणिक है, चेक करके देख लें। दूसरों के बारे में बुरा कहने वाला हमेशा आपकी बुराई दूसरों के सामने करता होगा। दूसरों की अच्छाई आपके सामने करने वाला हमेशा दूसरों के सामने भी आपकी अच्छाई करता होगा। देख लो कर जानकर। और जीवन में हमें केवल 2 करीबी दोस्त चाहिए होते हैं जिन पर हम भरोसा कर सके। बहुत सारे दोस्त बनाना डिप्रेशन और तनाव का कारण ही बनते हैं। मित्र कम हों, लेकिन ऐसे हों जो कि खुद भी और आपको भी जीवन में सफल होते देखना चाहते हों। और जो लोग ज़्यादा मेलजोल नहीं रखते, असल में वो लोग असामाजिक नहीं होते, बल्कि उनमें ड्रामा करने वाले और नकली लोगों को बर्दाश्त करने का धैर्य नहीं होता उनके अंदर। इसलिए अगर आपका कोई जानकार बहुत ही कम लोगों से मिलता जुलता है तो आप उसके बारे में गलत धारणा मत बनाइए कि वो आदमी सामाजिक नहीं है। अक्सर ऐसे लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं और अपनी समस्याओं को दूसरों से बताना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि 20% लोगों को इसके बारे में कोई परवाह नहीं होती कि आपको क्या है क्या नहीं है, और बाकी के 80% लोग ये जानकर खुश होते हैं कि आपके पास भी समस्याएं हैं। तो फिर क्यों अपनी समस्याओं के बारे में लोगों को बताकर अपने आसपास चुगलखोरों का घेरा इकट्ठा करना। और जिसे आप नापसंद करते हैं उसके साथ अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता कि आप नकली हैं। इसका आमतौर पर ये मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति को सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व हैं, मैच्योर हैं। इस तरह के व्यक्तियों को आप लोग एक सामान्य कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि जीवन में इस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे जिनको आप नापसंद करते हो, लेकिन उनके बारे में ना तो कोई ज़्यादा अच्छा विचार करें, ना ही उनके बारे में कोई ज़्यादा बुरा विचार करें, बस उनको एक आम इंसानों की तरह रखें। इससे आप बहुत सारे डिप्रेशन और मानसिक तनाव से बच जाएंगे। और अपने नकारात्मक विचारों को लिखना और फिर उनको लिखकर कूड़ेदान में फेंक देना, ऐसा करना आपके मूड को बेहतर बना सकता है। मैं भी अक्सर ऐसा ही करता हूँ। जब भी मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ या कोई तनाव वगैरह हो जाता है काम धंधे बिजनेस वगैरह में, तो उसके मुक्ति पाने के लिए मैं अपनी समस्या को लिखता हूँ और फिर कूड़ेदान में फेंक देता हूँ, और उससे कुछ ही समय में ही मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप भी ये करके देख सकते हैं। आपके अंदर जिस प्रति भी क्रोध आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तनाव आ रहा है, आप उस चीज़ को लिखो एक छोटी पर्ची पर, और फिर उस पर्ची को तोड़ मरोड़ कर किसी कूड़े वाली जगह पर फेंक दो जोर से। अद्भुत फर्क अपने मानसिक लेवल में देखेंगे, करके देख लो। और यदि आप अपने लक्ष्यों को दूसरों से छिपा कर रखते हैं तो आपके सफल होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, क्योंकि ये आपके सफल होने की प्रेरणा को बढ़ाता है। लोगों को आपकी हर हरकत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह वे आपके और आपके लक्ष्यों के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ही सर्कल में कुछ इक्का दुक्का लोग आपके मित्र के रूप में इस तरह के होते हैं जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में तरक्की करें, उनसे आगे निकलें। अगर उनको आपके लक्ष्यों के बारे में पता चल जाता है तो वह किसी न किसी तरीके से आपके लक्ष्यों के पथ से आपको भटकाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब लोग खरीदारी का निर्णय ले रहे होते हैं तो किया जाने वाला निर्णय कि खरीदें कि ना खरीदें वो तब जटिल हो जाता है जब लोगों के सामने बहुत सारी एक ही चीज़ की बहुत सारी वैरायटियां रखी हों, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बेहतर है, कौन सी घटिया है।
जब वो इस चीज़ का फैसला नहीं ले पाते तो सबसे ज़्यादा संभावना यही होती है कि वो खरीदे बिना ही चले जाएंगे। इसलिए आप ग्राहकों के सामने कम वैरायटी रख कर अपने ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन क्वालिटी बेहतर रहनी चाहिए। और किसी से सलाह मांगना दूसरों को प्रभावित करना और उन्हें आपको पसंद कराने का एक शक्तिशाली तरीका है। बेशक आप अपनी मर्जी से ही डिसीजन लें किसी भी चीज़ को करने का, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपका विरोध ना करे तो 1-2 बार उनसे सलाह मशवरा अवश्य ही कर लें। इस प्रकार फिर आप जो भी काम करेंगे वहाँ पर दूसरा पर्सन आपसे बहसबाजी या नाराज़गी व्यक्त नहीं करेगा। आप आजमा कर देख लो। और जब आप गलत चीज़ों का पीछा करना बंद कर देते हैं तो आप सही चीज़ों को अपने आसपास आने देते हैं। आप अपने जीवन में चारों तरफ से देख सकते हैं। अगर आपने दूसरों के दोषों को ही देखा है तो आप देखेंगे कि आपके आसपास दोषपूर्ण चीज़ों का ही भंडार इकट्ठा होता चला जा रहा है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरों के अंदर कुछ बेहतर तलाशने की कोशिश करेंगे तो कुछ ही समय में देखेंगे कि आपके आसपास सही चीज़ें आकर्षित होने लग गई हैं। और सपनों में गुप्त संदेश होते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है, लेकिन सपनों को भी डिकोड किया जा सकता है। ज़रूरत केवल यही है कि जब भी आपको कोई सपना अच्छा लगे या बुरा लगे, आप उसको बार बार रिपीट करें, उसको याद करें, तो अक्सर आपको उस सपने के पीछे के संदेश को पढ़ना आ जाएगा, जिससे आपको अपने जीवन में बहुत मदद मिलेगी। और सपने में अजनबी वास्तव में वे लोग होते हैं जिन्हें आपने अपने वास्तविक जीवन में कभी ना कभी छोटेपन में, बड़ेपन में, किसी भी उम्र में देखा होगा। चाहे आपने उनको किसी भी देश में, किसी भी उम्र में देखा हो, वो लोग कभी ना कभी आपके जीवन में जरूर आते हैं। जिस चीज़ को आपने कभी देखा ही ना हो, वह चीज़ कभी भी आपके सपने में आ ही नहीं सकती। सपनों के पीछे एक बेहद मिस्ट्री है जो कि स्पिरिचुअल लाइफ में जाकर अच्छी तरह से जानी जा सकती है। और इंसान तब ज़्यादा सुंदर दिखता है जब वो उन चीज़ों के बारे में बोलता है, सोचता है जिनके बारे में उसकी सच में रुचि होती है। और अपने रुचि की चीज़ों के बारे में बात करने से इंसान के अंदर उस चीज़ को और भी बेहतर करने की, और भी उस चीज़ में बेहतर बनने की भावना आने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको अपने जीवन में वही काम करना चाहिए जिसके बारे में हमेशा आप सोचते हो, बोलते रहते हो। तब फिर आप उस काम में कभी भी बोर नहीं होंगे, ना ही उस काम में कभी भी आपको असफलता मिलेगी। आप सदैव उसमें प्रसन्न रहेंगे, उसमें चाहे कमाई कुछ हो चाहे ना हो। और हमारे शरीर की 90% एनर्जी ऑक्सीजन की वजह से आती है। भोजन, पानी से तो केवल 10% ही मिलती है। इसलिए जब भी आपके शारीरिक रूप से आपको कमजोरी महसूस हो, जो मन के अंदर तनाव और डिप्रेशन हो, तो आप किसी खुली हवा में चले जाएं, किसी ऐसी जगह में जहां खूब सारे पेड़ पौधे हों, खेत खलियान हों, तो आप देखोगे कि आपके अंदर एनर्जी का एक नया ही स्रोत फूट पड़ेगा। इसलिए आपको प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है। केवल 3 मिनट हर रोज का प्राणायाम आपको पूरे दिन चार्ज रख सकता है, जो कि भोजन से संभव नहीं है। और यदि आप अपने आदतों को बदलना चाहते हैं तो कोई भी काम शुरू करने से पहले आप खुद से पूछें कि इस काम को करने से मेरी क्या पहचान बनेगी, और उस पहचान को अच्छे से अपने मन में जान लो। किसी भी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने से पहले ये प्रश्न खुद से जरूर पूछें। ऐसा करके केवल 15 दिन में ही आपको फर्क दिखने लगेगा और आपकी आदतें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये एक ही सूत्र आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। और आपका दिमाग तब कम काम करता है जब आप रोमांटिक मूड में होते हैं, क्योंकि रोमांटिक मूड में आने के बाद आपका दिमाग कुछ ऐसी कल्पनाओं में खोने लगता है जिनका के वास्तविक जीवन में कोई भी लेना देना नहीं होता। आपका दिमाग आधे से ज़्यादा समय केवल यादें ही दोहराता रहता है, और वह यादें बुरी भी हो सकती हैं और अच्छी भी। आपका जीवन उन्हीं यादों के अनुसार ढलता चला जाता है। इसलिए सचेत होकर अपने दिमाग को केवल अच्छी यादें सोचने पर ही ट्रेंड करें, तो आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें प्राप्त करने लग जाएंगे। आपका जीवन बेहतर बनना शुरू हो जाएगा। और स्मार्ट
यानी तीव्र बुद्धि के लोग खुद को कम आंकते हैं, जबकि दूसरे लोग उन्हें प्रतिभाशाली और श्रेष्ठ समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ज्ञान का महासागर असीम है, इसकी कोई हद नहीं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसको ये समझ में आने लगता है कि वह क्या नहीं जानता, और वह क्या नहीं जानता इसे समझकर उसको अपनी सीमा दिखाई देने लग जाती है। इसलिए इतिहास के अधिकतर बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान खुद को जीनियस नहीं मानते और वह अपने जीवन में और भी विनम्र और भी सीखने की तत्पर होते चले जाते हैं। और जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उनमें दर्द सहन करने की क्षमता दूसरों से ज़्यादा होती है। अपने मुख पर मुस्कुराहट लाकर आप अपने अंदर तनाव झेलने की मांसपेशियों को बेहद मजबूत बना सकते हैं। हम जो सोचते हैं उसका 90% हिस्सा सीधा हमारे मूड पर असर करता है। एक गलत विचार सारे मूड को खराब कर सकता है। वहीं अगर आप कोई अच्छी चीज़ को जानबूझकर सोचेंगे तो आपका मूड कुछ ही मिनट बाद बेहतर होता चला जाएगा। ये बिल्कुल एक गाड़ी के गियर बदलने जैसा होता है। इस तरह आप अपने मूड को अपनी इच्छा अनुसार चेंज कभी भी कर सकते हैं, अपनी विचारधारा को बदलकर। और लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर कम यकीन करते हैं, क्योंकि बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। ऐसा सर्वाइकल इंस्टिंक्ट के कारण होता है, जो जानवरों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन आप किसी की बुराई सुनने से अगर इनकार कर देते हैं तो आपके अंदर का ये जानवरपन धीरे धीरे बदलकर एक इंसान में बदलना शुरू हो जाता है। फिर आप किसी की भी भावनाओं को, किसी के भी इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अपने जीवन में अच्छे मित्रों का सर्कल भी बढ़ा सकते हैं। और किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझ कर दोस्त बनाएं। दोस्त वही बनाएं जिनके शब्द आपके कानों में पड़ते ही आपके अंदर ऊर्जा और शक्ति आने लगे, ना कि ऐसे दोस्त बनाएं जिनके शब्द आपको अपने जीवन के सही मार्ग से ही भटका दें, जो आपको कष्ट, तनाव और अनंत असफलताओं की तरफ ले जाएं। और कोई व्यक्ति कोई बात छुपा रहा है या नहीं, ये पता करने की एक ट्रिक है। जिस चीज़ को वो छुपा रहा है उसी के बारे में आप बात करना शुरू कर दें। ऐसा करने पर वह हड़बड़ा जाता है, आपसे आंखें चुराने लगता है और इसी घबराहट में जहाँ तो वो चुप हो जाता है, जहाँ फिर बोलता ही रहता है, ज़्यादा ही बोलने लग जाता है, सामान्य से तेज गति से बोलने लगता है। अगर एक व्यक्ति बहुत सोता है तो इसका मतलब है कि वह अंदर ही अंदर घुट रहा है और किसी बात से दुखी है। आप उस व्यक्ति के साथ बात करके धीरे धीरे उसकी चिंता के कारण को समझकर उसकी मदद कर सकते हैं। आप बेशक ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को ऑनलाइन पढ़ने पर आपकी आँखें कभी प्रसन्न नहीं होती। आँखों को हमेशा किताबों में पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ने से आपकी आँखें जल्दी तनावग्रस्त हो जाती हैं। लेकिन आप किसी मोटे से मोटे ग्रंथ को घंटों पढ़ सकते हैं, आपकी आँखों में कभी तनाव नहीं आएगा, क्योंकि इससे आँखों की मांसपेशियों पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। किताबें पढ़ने से आँखों की एक्सरसाइज ऑटोमेटिक होती चली जाती है और कोई भी किसी भी तरह का आर्टिफिशियल प्रकाश आँखों का तनाव का कारण नहीं बनता। और किसी भी चीज़ को असलियत में करते समय आप उतने खुश नहीं होते जितने कि आप उन्हें बाद में याद करते समय होते हो। और एक और ख़ास बात जाननी बेहद ज़रूरी है, इसे आप आजमा कर देख सकते हैं कि खुशी का पहला आंसू दाहिनी आँख से ही आता है और दुखों का पहला आंसू बाईं आँख से ही निकलता है। इसी से आप सामने वाले की मनोस्थिति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं उन्हें अधिक बुरे सपने आते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बेहद चिंतित हो तो अक्सर उसे बुरे सपने आते हैं, लेकिन जब आप किसी भी प्रकार की चिंता में नहीं होते तो आपको अक्सर बहुत सुंदर और अच्छे सपने आते हैं। और साथ में दवाई भी बुरे सपनों को बढ़ाती है। जितनी भी दवाइयाँ खाते हो रात को सोने वक्त, वो बुरे सपनों को जन्म देती हैं। और जो लोग स्वयं ही झूठ बोलते हैं वो अक्सर दूसरे लोगों के झूठ को पकड़ने में माहिर होते हैं। और जब आप अपने पास किसी चीज़ के होने की लगातार कल्पना करते हैं तो और इस बात की पूरी संभावना है कि आखिरकार आप उसे खरीद ही लेंगे या पा लेंगे। और हमारे शरीर की कोशिकाएं हमारे मन की हर बात पर प्रतिक्रिया करती हैं। यही कारण है कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है।
जिससे हम बीमार महसूस करने लगते हैं। इसलिए जब भी आपके अंदर नेगेटिव विचार आने लगे तो अपनी विचारधारा को एकदम बदल दें। या तो कुछ अच्छा सोचें, अगर अच्छा सोच नहीं सकते तो अच्छा पढ़ लो, अगर अच्छा पढ़ नहीं सकते तो कुछ अच्छा देख लो, तो तुरंत ही आपकी मांसपेशियों पर अच्छा फर्क पड़ेगा और आप बीमारी की अवस्था से उबर जाओगे। गंभीर बीमारी की अवस्था में अक्सर डॉक्टर लोग यही सलाह देते हैं कि इसकी जलपान चेंज करा दो। ये एक बहुत बड़ी रहस्य की बात है। जलवायु चेंज होगी तो व्यक्ति की सोचने की, विचारने की विचारधारा भी चेंज हो जाती है, तो उसका स्वास्थ्य भी सुधर जाता है। और कम आत्म सम्मान वाले लोग दूसरों को नीचा दिखाने की अधिक कोशिश करते हैं। इस प्रकार के लोगों की परवाह ही मत करो और इनसे दूर ही रहो। इनकी कही हुई बातों का कभी गंभीरता से मत लो, क्योंकि ये जो भी आपको बुरा कहते हैं वे अक्सर वैसे खुद ही होते हैं। इनसे किसी प्रकार की बहस मत कीजिए, अन्यथा आपके हाथ में तो कुछ नहीं लगेगा। और दूसरों को सकारात्मक रूप से देखने से हमारे अंदर सकारात्मक लक्षण प्रकट होने लगते हैं और दूसरों को नकारात्मक रूप से देखने से हमारे अंदर नकारात्मक लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आज से ही आप किसी भी आदमी के अंदर कोई खास गुण, कोई बेहतर गुण देखने की आदत डाल लो और सिर्फ 3 महीने बाद ही अपने अंदर जो फर्क महसूस करोगे उसे नोट कर लेना। और खुश लोगों के साथ रहने से हमें खुशी मिलती है, इसलिए जानबूझकर आप अपने आसपास खुश मिजाज लोगों का माहौल बनाकर रखें या फिर खुश मिजाज लोगों के आसपास ही मंडराते रहें। आपके जीवन में भी खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। और स्मार्ट लोग खुद को कम आंकते हैं और अज्ञानी लोग अपने आप को ज़्यादा प्रतिभाशाली मानते हैं, क्योंकि स्मार्ट लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वह क्या नहीं जानते, लेकिन मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि वो क्या नहीं जानते। बस इसी सूत्र को जानकर कोई भी अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, ये कुछ अनमोल ज्ञान की बातें जो कि मुझे अपने जीवन में ज्ञानी जनों से प्राप्त हुई और जिनके अनुसार मैंने अपने जीवन को जिया है और सफलताएं भी प्राप्त की हैं, उस अनमोल खजाने में से कुछ को आपको मैंने दिया है, कुछ बताया है। चाहे इन सभी चीज़ों पर मत चलना, लेकिन इनमें से किसी एक चीज़ को जरूर अपने जीवन में अपना लेना। कम से कम 3 महीने तो जरूर ही इस चीज़ को आजमा कर देख लो। आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना। 3 महीने बाद इस वीडियो के ऊपर अपना कमेंट अवश्य ही करना, चाहे वो कैसा भी हो। धन्यवाद।